अब इसके बाद जो मैथ में 12th में चैप्टर जो सेकंड दिया गया है, जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या करना है, जो दिया गया फलन है इसमें हम जो 11th में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है वही त्रिकोणमिति को 12th में उल्टा करके प्रतिलोम करके या व्युत्क्रम करके क्या करते हैं, चेंज करके नाम इसका आ गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति का प्रतिलोम मतलब उल्टा। जितने भी फार्मूले सब तुमने 11 में पढ़े हैं आपने, वो सभी फार्मूले क्या है उसका प्रतिलोम करके नया कन्वर्ट किए नए फार्मूले बनाएगा इसमें। इसलिए इसको क्या चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो देखिए इसकी हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, क्या इसकी परिभाषा है, कैसे आपको चेंज करना है, सब फार्मूलों को किस प्रकार से प्रतिलोम में आपको बदलना है। देखिए जैसे आपने पढ़ा है, जैसे बीजगणितीय फलन, बीजगणित में क्या होता है, जैसे मानते हैं y बराबर fx एक फलन है, तब x बराबर, जो आपको देखिए x बराबर चाहिए तो x को इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर आएगा f इनवर्स y। तो क्या होता है, जो f इनवर्स y है, जो fx फलन का क्या कहेंगे, प्रतिलोम फलन कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है, इसका इनवर्स लग गया है। इसी प्रकार जो तो आपका बीजगणित में हो गया, लेकिन उसी को आपका त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, इसमें हम मान लेंगे कोई एक त्रिकोणमिति फलन आपके 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो 6 त्रिकोणमिति फलन में कोई भी आपको एक त्रिकोणमिति फलन लेकर के इसने परिभाषा आपकी बताई है। जैसे मान लीजिए x बराबर साइन थीटा क्या है, एक त्रिकोणमिति फलन है, हमने सपोज किया है। अब हमें क्या करना है, इस फलन का हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स निकालना। तो अगर हम इस प्रकार से इनवर्स निकालें, देखिए आपको थीटा बराबर इस साइड आएगा तो इसको साइन इनवर्स x कहेंगे। तो x बराबर साइन थीटा का त्रिकोणमिति मतलब प्रतिलोम फलन थीटा बराबर साइन इनवर्स होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, x बराबर साइन थीटा का, इसमें लिखेंगे आपको इसका जो क्या है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहेंगे इसको। और भी इसमें कई सारे देखिए इसमें एग्जाम्पल है, जैसे आपको कहीं कहीं आप ये बोलते, जैसे x में साइन इनवर्स x बराबर साइन x का इनवर्स, ये आपका दोनों इक्वल नहीं होते, ये अलग चीज है और ये अलग है, क्योंकि आपको साइन x का व्युत्क्रम तो आप इनवर्स का 1 क्या लिख सकते हो, साइन x कर सकते हो, लेकिन आप इसको जो साइन इनवर्स x है इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 साइन x है, क्योंकि ये एक फलन का काम कर रहा है। जिस प्रकार से बीजगणितीय फलन होते, त्रिकोणमिति फलन होते, लघुगणकीय फलन होते, चरघातांकी फलन होते, इस प्रकार से एक नया फलन और आपको जो ऐड हो गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसलिए इसका नाम क्या है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहेंगे इसको। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन x का होल इनवर्स बराबर 1/साइन x तो हो सकता है, लेकिन साइन इनवर्स x बराबर 1/साइन x नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इस फलन को आपको त्रिकोणमिति फलन कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आपको ये नोट्स में आपको लिखना है कि जो हमारा जो साइन इनवर्स x बराबर नहीं होता साइन x का इनवर्स का। अब देखिए आपको इसके कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले अब तक आपको पता नहीं होंगे, अब तक आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें जो आपका मुख्य मान का एक क्वेश्चन निश्चित आता है, कन्फर्म ही एक विकल्प में या 1 नंबर में आपका आएगा मुख्य मान इसका निकालना। तो देखिए कैसे हम इसका मुख्य मान निकालेंगे, देखिए सॉल्व करके आप जो आपको लिखना है डोमेन और रेंज किसी चीज की, मतलब साइन कोस टेन सभी की आपको डोमेन रेंज आपको लिखना है, इसी से आपके मुख्य मान के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये आप टेबल बनाइए, इसमें लिखेंगे निम्न त्रिकोणमिति फलनों के, निम्न प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के निम्न त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान। देखिए इस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी है, से जे आपका थीटा हो जाएगा, इसमें आपको डोमेन और रेंज निकालना है, इसमें किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए इसमें जैसे साइन थीटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा आपका, ये टेन थीटा,
और जे आपका कॉसेक थीटा, और जे आपका सेक थीटा, और जे कॉट थीटा है। इन सब का आपका इसका प्रांत लिखना है आपको, प्रांत इसका डोमेन, डोमेन क्या होता है इसका, और इसका परसर लिखना है। ये परसर हो जाएगा रेंज आपकी। डोमेन और रेंज फाइंड करना, कैसे हम निकालेंगे इसका डोमेन और रेंज। आप इसमें जैसे इनवर्स में कर रहे हैं तो आपको इसको इनवर्स भी कर सकते हैं इस प्रकार से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आपके जो कि इसकी डोमेन और रेंज किस प्रकार से आपको निकालना है, देखिए इसमें जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का आपका जो डोमेन होता है इस प्रकार से प्रांत होता है, इसमें इनवर्स में आपको लिखना है। इसमें दो प्रकार से आप लिख सकते, देखिए जो आपकी एक्स की वैल्यू या थीटा की वैल्यू होगी ये -1 और ग्रेटर देन +1, मतलब थीटा की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल और +1 से लेस देन इक्वल होगी, ये है इसका प्रांत रहेगा। और आपका परसर क्या रहेगा, इस प्रकार से इसका डोमेन देखिए आपका जे रहेगा π/2 से π/2। इसमें बड़े ब्रैकेट में आपको लिखना है। इसको दूसरे प्रकार से किसी किसी किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, जो इस आपका थीटा का वैल्यू है इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जे आपका π/2 और लेस देन +π/2, मतलब इसमें -π/2 से लेकर आपको +π/2 तक सॉल्व करना है जी। तो इस प्रकार से किसी किसी बुक में ऐसा भी आप लिख सकते हैं, देखिए ये दिया गया है। तो इसका प्रांत और परसर इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ऐसी कॉस का देखिए आप, कॉस में क्या है, सबसे वैल्यू कॉस का भी यही रहता है, इसमें -1 से ग्रेटर और +1 से लेस होता है, जो कॉस का होता है प्रांत। और इसका देखिए इसमें क्या होता है आपका 0, π होता है इसमें इसका। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन क्या होता है इक्वल, पाई के इक्वल हो सकता है, इस प्रकार से। टेन इनवर्स की देखिए आप, टेन इनवर्स में क्या होता है, टेन इनवर्स में आपका जो इसमें दिया गया है, इसमें -∞ से क्या होता है आपका थीटा की वैल्यू +∞ होती है, -अनंत से लेकर के +अनंत के बीच में। अब देखिए इसमें, अब इसका क्या होता है, इसमें आपको छोटे ब्रैकेट में आपको लिखना है -π/2 से +π/2। इसको आप कैसे लिखेंगे, जे वही जैसे आपका साइन इनवर्स का होता है वही टेन इनवर्स का होता है, लेकिन अंतर इतना होता है इसमें कि इसमें इक्वल नहीं आता है, बस आपको जे देखना है। इसमें थीटा और π/2, मतलब थीटा की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर है और +π/2 से लेस दिया गया है, तो ये आपका टेन इनवर्स का हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स की आपको ये देखना है, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की देखिए भिन्न भिन्न वैल्यू होती हैं, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो दिया गया जो वैल्यू दी गई है प्रांत और परसर, जे आपको इनवर्स त्रिकोणमिति फलनों में आपको दिया जाता है कि कैसे आपको निकालना है इसका प्रांत और परसर। थोड़ी रोकिए, तो देखिए आपको जो डोमेन और रेंज प्रांत और परसर है, इस सबको आपको देखो नोट करना है। और कैसे हम देखिए आपको समझा रहे हैं, जे जो इसका प्रांत होता है टेन इनवर्स का -∞ से ग्रेटर और लेस इन्फिनिटी, मतलब +∞ से लेस हो जाएगा आपका, मतलब -अनंत से +अनंत के बीच में होगा इसका प्रांत टेन इनवर्स का। तो इसका परसर क्या होगा, -π/2 से +π/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर और +π/2 से लेस। मतलब इसमें आपको ये देखना है, देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस एक जैसा है, बस थोड़ी आपका माइनर डिफरेंस क्या है कि इसमें आपका इक्वल लग जाएगा, इसमें आपका इक्वल नहीं होगा, मतलब इसमें π/2 शामिल है, मतलब थीटा की वैल्यू π/2 90 ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थीटा की वैल्यू ना आप -π/2 ले सकते ना +π/2, बस इन दोनों के बीच में ले सकते थीटा की वैल्यू, जे नहीं ले सकते, बस इन दोनों में इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों सेम है, बस इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा, इसमें छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट का मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए कि इनमें दोनों में ये क्या है, ये शामिल नहीं है। और बड़ा ब्रैकेट का मतलब -π/2 +π/2 इसमें शामिल दिया गया, थीटा की वैल्यू जो हो सकती। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आपको दोनों टाइप से समझना, किसी भी टाइप से आपका विकल्प में लिखा हो सकता। क्वेश्चन क्या होता, घुमा के आता है विकल्प में, आपको विकल्प में ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे या ऐसे प्रकार से, तो कोई भी मेथड हो आपको बिल्कुल
डीपली नॉलेज होना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से आपका आ जाए क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों आप एक जैसे हैं, बस इनमें ब्रैकेटों का अंतर है। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है इसमें वो शामिल नहीं है, ओपन है, और जी आपका क्लोज ब्रैकेट होता है, जी आपका बंद अंतराल बोलते हैं, इसको खुला अंतराल बोलते हैं। और देखिए इस प्रकार से जो कौशिक है, कौशिक का आपका दिया गया इनवर्स का x का मान 1 से ग्रेटर है और x का मान लेस देन -1 है, इक्वल। इन दोनों में इक्वल लगा है, मतलब इस x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी, इसमें वैल्यू 1 से छोटी, मतलब इसमें ऋण वाली संख्याएं आएंगी, इसमें धन वाली संख्याएं। इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब आपको इसमें दे दी जाएंगी। तो इसमें आपका जो हमारा प्रांत हो जाएगा, और परसर क्या है, देखिए परसर -90 से +90, जो आपका साइन का है वही इसका है, बिल्कुल क्लोज ब्रैकेट। लेकिन इसमें क्या है, 0 शामिल है, लेकिन इसमें देखो जी माइनस लगाया हमने, और छोटे ब्रैकेट में क्या लगा, वो कर्ली ब्रैकेट में क्या लगा, 0 लगा, मतलब इसमें क्या है, 0 शामिल नहीं है, इसमें 0 आप नहीं ले सकते हैं। और कोई भी आपको कोण ले सकते हैं -90 से +90 के बीच में, कोई भी कोण ले लो, लेकिन 0 नहीं आएगा इसमें, इसलिए 0 आपका निकल गया उससे। अब सेक का देखिए, सेक का भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम है, x का मान 1 से ग्रेटर है, इक्वल है, और इधर पे -1 से लेस है, इक्वल है। और इसमें देखिए जो परसर है आपका 0 से पाई, वो आपको लेना है, लेकिन 0 से पाई के बीच में कौन वैल्यू नहीं आएगी, थीटा की, वो आपकी 90 नहीं आएगी थीटा की वैल्यू जी। तो इस प्रकार से कॉट इनवर्स का देखिए, ये रियल नंबर इसमें है, इसमें भी -∞ से +∞, कोई भी नंबर ले सकते हैं, और इसका परसर है 0 से पाई, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। लेकिन इसमें क्या है, -π/2 हमारा नहीं है, इसमें +π/2 हो सकता है, इसमें इंक्लूड है। तो इस प्रकार से जी आपके प्रांत और परसर से एक क्वेश्चन इससे निश्चित आता है 12th में, MCQ में आ जाए या 1 मार्क्स का आ जाए, इससे रिलेटेड। अब जब तक आपको जो लर्न ना होंगे प्रांत और परसर, तब तक आपको नहीं बनेगी, इसलिए आपको सबको लर्न रखना, याद करना है। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको जो बगल में लिखा है ऐसा भी लिख सकते हैं, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल थीटा और लेस देन इक्वल +π/2, बस। लेकिन आपको इधर पे लिखना थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं है किसके, 0 के, 0 नहीं आएगी थीटा की वैल्यू। इधर देखिए आप ऐसा इसको लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल पाई है, लेकिन आपको थीटा की वैल्यू इधर π/2 नहीं आएगी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। इसको आप देखो कैसे लिखेंगे, थीटा ग्रेटर देन इक्वल, थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, और लेस देन क्या है, पाई। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो किसी भी टाइप से आपका विकल्प में आ सकता है क्वेश्चन, ये आपको सब आपको डीपली आपको पढ़ना है। तो देखिए अब ये आपको नोट कर लीजिएगा, तो आपको इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन बताएंगे, इसके बेस पर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे वो देखिए अब इसका।